अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एफपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एग्ज़ाम ऑफ ईयर 2008। इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अराउंड 58 एमसीक्यूज़ और आज की वीडियो जो कि सेकंड पार्ट है उसमें हम लोग 59 से ऑनवर्ड्स 100 एमसीक्यूज़ जो हैं वो डिस्कस करेंगे। वीडियो का जो पहला हिस्सा था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी और कॉमेंट सेक्शन में भी लिख दूँगी ताकि आपके लिए वीडियो फाइंड करना जो है वो आसान हो जाए। अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, किरकुक विच इज़ फेमस फॉर इट्स ऑयल फील्ड्स इज़ द सिटी ऑफ। किरकुक जो है वो इसके ऑयल फील्ड्स काफ़ी मशहूर हैं और ये सिटी कहाँ पर है? दैट इज़ इन इराक। करेक्ट आंसर इज़ सी। द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ द पोप इज़ इन वाटिकन सिटी। On July 23rd, 2008, Pakistan signed the agreement for the extradition of the criminals with। कौन सी कंट्री के साथ साइन किया था? ईरान के साथ। करेक्ट जो आंसर है दैट इज़ ए। ओके, अब इस वीडियो में हमारा ज़्यादातर जो हिस्सा है वो इंग्लिश एमसीक्यूज़ से रिलेटेड था। प्रीवियसली जो हमने वीडियो डिस्कस की उसमें ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस का था। ओके, अब ये वाला जो पार्ट है इसमें हम लोगों ने देखना है जी मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स। पहला क्वेश्चन है सेवी। सेवी का सिनोनिम क्या है? अंडरस्टैंड। ठीक है, सेवी का मतलब होता है वेल इन्फॉर्म्ड और वेल इन्फॉर्म्ड जो है मोर क्लोज टू दी अंडरस्टैंड है, तो इसलिए यही वाला करेक्ट आंसर है। सेवी मीन्स टू अंडरस्टैंड। गोई, गोई का मतलब होता है मॉकिशनेस। ठीक है, मतलब सेंटिमेंटल। नेक्स्ट वर्ड है फॉरे। फॉरे मीन्स सडन एग्रेसिव मूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शंस में से जो क्लोजेस्ट मीनिंग है रेड जो होती है दैट इज़ अ सडन मूवमेंट, तो रेड करना दैट इज़ फॉरे। एब्सोलूट, एब्सोलूट मीन्स फ्री ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन, मतलब लिमिटलेस। करेक्ट आंसर इज सी, लिमिटलेस। ग्लिटजी, ग्लिटजी मीन्स एस्थेटिक, ग्लैमरस। ठीक है। विनैलिटी, विनैलिटी मीन कोई भी चीज़ जो है वो ब्राइबरी से, करप्शन से, लाइक ब्राइब करके जो है वो बेचना, कमाना, तो विनैलिटी का मोस्ट क्लोजेस्ट जो मीनिंग है यहाँ पे वो है करप्शन। कॉमिजरेट, कॉमिजरेट मीन्स पिटी, मतलब सिंपथाइज। रेन, रेन वो स्ट्रैप होती है, वो वाली रोप होती है जिससे हम लोग किसी जानवर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, द स्ट्रैप और द रोप विच इज़ यूज टू कंट्रोल द हॉर्स फॉर एग्जाम्पल। तो कंट्रोल करना जो है वो रेन का क्लोजेस्ट मीनिंग है। ठीक है। वेरी, वेरी का मतलब होता है कॉशियस ऑफ डेंजर, मतलब विजिलेंट। ठीक है। पीक, पीक मीन्स इरिटेट। नेक्स्ट हमने देखना था कि इसमें से कौन सा जो है ऑप्शंस में से ऐसा वर्ड है जो कि अंडरलाइंड वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। ठीक है। नो सिविलाइज्ड सोसाइटी कैन अलाउ दी सबवर्जन, एक सेकेंड, सबवर्जन ऑफ इट्स इंस्टीट्यूशंस बाय एक्सट्रीमिस्ट्स। ठीक है, तो सबवर्जन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, मतलब ओवरथ्रो करना और सबवर्ट करना, डिस्ट्रक्ट करना। इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव टू अपॉइंट और डिसमिस अ मिनिस्टर। ठीक है, इट इज़ द प्राइम मिनिस्टर्स प्रेरोगेटिव, ये प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है, ये उसका प्रिविलेज है कि वो अपॉइंट भी कर सकता है और डिसमिस भी कर सकता है किसी मिनिस्टर को। ठीक है, तो प्रेरोगेटिव को हम लोग प्रिविलेज वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ही कास्ट अ cursory glance over the papers before signing them। तो cursory मतलब hurriedly, जल्दी से एक नज़र दौड़ाइए उसने पेपर्स पर उन्हें साइन करने से पहले। He had to curtail his leave as a lot of work was pending in his office। curtail का मतलब होता है शॉर्ट करना, shorten। ठीक है। The traditional methods of doing things have now become obsolete, it's obsolescent। obsolescent मतलब outdated।
द ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ डूइंग थिंग्स, जो एक ट्रेडिशनल कदीमी जो मेथड था किसी भी काम करने का, दे हैव नाउ बिकम ऑब्सोलेसेंट, मतलब आउट ऑफ डेट हो गए हैं, वो आउटडेटेड हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, ठीक है। दिस वॉज हिज मेडन परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज एंड ही डिड वेरी वेल। मेडन कहते हैं वर्जिन को, अनमेरिड को, कोई पहली दफ़ा काम किया हो उसको। तो दिस वॉज हिज मेडन परफॉर्मेंस, यानी ये उसका फर्स्ट परफॉर्मेंस था और इससे पहले उसने कभी भी परफॉर्म नहीं किया। तो हम जो है वो मेडन की जगह पे फर्स्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ द ग्रीफ गेस्ट, द होस्ट हिमसेल्फ एक्टेड एज हिज सरगेट एंड प्रिजाइडेड ओवर द फंक्शन। सरगेट मतलब सब्सटीट्यूट। The incident affected him so much that he could not forget it for several days. जो इंसिडेंट, जो हादसा, जो वाक़या हुआ है, उसने उसको इतना अफेक्ट किया। अफेक्ट मीन्स टू ऑल्टर, टू इन्फ्लुएंस, ठीक है। The incident influenced him so much that he could not forget it for several days. It is the inherent quality of matter to expand on being heated. ये मैटर की inherent यानी एक natural, एक intrinsic quality है कि वो गर्म करने पर फैलता है। inherent का मतलब होता है natural, intrinsic. The isolated and dilapidated palace has become a residence for the unsocial elements. रेंडिवर्स का मतलब होता है पब्लिक प्लेस, ठीक है। इट्स रेंडिवर्स, ये रेंडिवर्स नहीं इसको पढ़ते, इट्स रेंडिवर्स। जी जो है वो साइलेंट है। नेक्स्ट है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड दैट इज ऑपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। डिफाइंस, डिफाइंस का मतलब होता है चैलेंज करना, तो इसका ऑपोजिट वर्ड होगा ओबीडियंस। जैसा भी है वैसे ही मान लेना, उसको चैलेंज नहीं करना, ठीक है। डिफाइंस का मतलब हुआ टू चैलेंज और इसका ऑपोजिट मतलब क्या होगा, ओबे। जिस तरह भी है वैसे ही मान लेना। इवॉल्विंग, इवॉल्विंग मतलब टू ग्रो, या कोई चीज़ जो एक्टिव हो विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो करने को इवॉल्व करना कहते हैं। तो इसका जो ऑपोजिट मीनिंग होगा दैट इज़ स्टैग्नेंट, यानी रुका रहना एक ही जगह पर, स्टैग्नेंट। ठीक हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड है ओवरवीनिंग। ओवरवीनिंग मतलब एरोगेंट, ठीक है, और इसका ऑपोजिट होगा हम्बल, आचिस। प्रिजम्पशन, इसका ऑपोजिट है रिजम्पशन। रेडोलेंट यानी फ्रेगरेंस, फ्रेगरेंट, ठीक है, और इसका ऑपोजिट वर्ड मतलब स्टिंकिंग, जो चुभने वाली होती है, ठीक है। कोक, कोक मीन्स क्रेजी, और सेन मतलब जो थोड़ा सा अकल रखता हो, समझने वाला हो। डेबोनेयर, डेबोनेयर मतलब कर्टियस, और इसका ऑपोजिट वर्ड है सीरियस। कंसीलमेंट, द प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग सीक्रेट्स, यानी छुपाने की आदत। और इंडिकेट करना, इंडिकेशन मतलब जाहिर कर देना, ठीक है, ये इसका ऑपोजिट वर्ड है। नेक्स्ट हम लोगों ने अगेन जो है वो सिलेक्ट द वर्ड और द फ्रेज विच इज़ क्लोजेस्ट टू द ऑपोजिट इन मीनिंग, यानी हम लोगों ने इसका ऑपोजिट वर्ड जो है वो फाइंड आउट करना है। दैट वाज अ डॉन्टलेस एक्शन। इन वल्नरेबल जो है वो उस डॉन्टलेस को कहते हैं, जिसको कह लो कि फियरलेस, ठीक है, और इसका ऑपोजिट वर्ड होगा कावर्डली, डरपोक। The duty of a true citizen is to thwart social evils as untouchability, dowry system etc. थॉट जो होता है उसका मतलब होता है अपोज करना, ठीक है, और इसका जो थॉट का जो मतलब होता है वो है अपोज करना, और इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा दैट इज़ प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट है जी कैलवस। कैलवस मतलब इमोशनली हार्डेंड पर्सन, और इसका ऑपोजिट वर्ड होगा सेंसिटिव, जो कि बहुत ही जल्दी अपसेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, बहुत ही नाजुक, नरम और नाजुक मिजाज वाला। सब्जुगेट, सब्जुगेट मतलब फोर्सिबली इम्पोज करना ओबीडियंस के लिए, ठीक है, और ऑपोजिट वर्ड है इसका लिबरेट, मतलब फ्री कर देना। सुनील स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम इन रिक्रिएशन। रिक्रिएशन मतलब तफरी में, ठीक है, और इसका ऑपोजिट वर्ड है बोर्डम, बिल्कुल बोर होना। द गार्ड वॉज गिवन एक्सप्लिसिट ऑर्डर्स अबाउट whom टू एडमिट। एक्सप्लिसिट वेरी क्लियर, ठीक है, और इसका ऑपोजिट वर्ड है एम्बिगुअस।
अनक्लियर जो होता है, ठीक है। एडवर्सिटी टीचेस मैन टू बी हम्बल एंड सेल्फ रिलायंट। एडवर्सिटी मीन्स अपॉर्चुनिटी मिसफॉर्चून, ठीक है। और इसका जो ऑपोजिट वर्ड है दैट इज़ प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली। ही अपीयर्स टू बी अ फॉनी पर्सन। अ फॉनी पर्सन मीन्स अ फेक और फ्रॉडुलेंट, ठीक है। फेक पर्सन, फ्रॉड। और इसका ऑपोजिट वर्ड होगा जेन्युइन। देर इज़ स्कार्सिटी ऑफ मिल्क इन कराची। स्कार्सिटी मतलब डेफिशिएंसी और इसका ऑपोजिट वर्ड होगा एबंडेंस, ठीक है। वाई डू यू डिस्पैरेज हिम ऑल द टाइम। डिस्पैरेज का मतलब होता है डिग्रेड करना और इसका जो ऑपोजिट वर्ड होगा दैट इज़ टू ग्लोरीफाई, ठीक है। आई गेस इसका मोस्ट जो क्लोजेस्ट वर्ड होगा दैट इज़ ऑप्शन सी, इनकरेज करना। ग्लोरीफाई नहीं होगा आई गेस। Political differences introduced a note of discord into their relationship. Discord मतलब हार्मनी और एग्रीमेंट, सॉरी कंकॉर्ड का मतलब होता है हार्मनी और एग्रीमेंट, और डिस्कॉर्ड का ये ऑपोजिट है यानी डिसहार्मनी, डिसएग्रीमेंट, ठीक है। तो उम्मीद है जी कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हो गई या कुछ वर्ड्स की जो है आई गेस मीनिंग तो मैंने किसी का भी गलत नहीं बताया होगा, कि मैंने सारे डिक्शनरी से फाइंड आउट करके पूरी कोशिश की है कि मैं इनको ठीक तरह से लिखूं और फिर ही आप तक पहुंचाऊं। और अगर कोई प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती होगी तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू करेक्ट इट। और वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो, किसी भी तरह की कोई गलती हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। आई रियली इनकरेज कि मुझे मेरी गलतियाँ बताई जाएं और मैं इसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू करेक्ट देम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।